फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करना पर DLED 4 सेमेस्टर का फिफ्थ पेपर सामाजिक अध्ययन इसका फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। इसके 3 पार्ट्स हम पहले करा चुके हैं, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु प्रश्न। आज हम इसका फोर्थ पार्ट इसमें लघु प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में कौन कौन से कुप्रथाएं प्रचलित थीं। 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थीं। 19वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक कुरीतियां, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा तथा नरबली जैसी कुरीतियां प्रचलित थीं। साथ ही समाज में हिंदू धर्म के दोष यथा जाति प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता, असमानता और अनेक बुराइयां भी व्याप्त थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले कौन थे। समाज सुधार हेतु इनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। ज्योतिबा फूले ज्योतिराव गोविंद राव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक, समाजसेवी, लेखक एवं एक क्रांतिकारी थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधार
बिरसा मुंडा ने किया। शीघ्र ही यह विद्रोह दबा दिया गया और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। महाराष्ट्र में सन 1879 में वासुदेव बलवंत वुडके ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया। सन 1839 में सतारा ने नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर ने सैनिकों को संगठित कर बादामी किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने यह विद्रोह भी दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में प्रार्थना समाज के विषय में लिखिए। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंगा तथा महादेव गोविंद रानाडे ने बंबई में 31 मार्च 1867 को की। प्रार्थना समाज के मुख्य नियम, ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है। ईश्वर की आराधना से ही इस संसार में और इस संसार में जाने के बाद सुख प्राप्त हो सकता है। कार्य, जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, अन्य हिंदू कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख शक्तियों के साधन बताइए। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, सिगरौली कोयला के क्षेत्र, मिर्जापुर लोहा उत्पादन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख त्योहार तथा तिथियों और स्थान का वर्णन कीजिए। प्रमुख त्योहार होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, देव पूजा, विजयदशमी, मकर संक्रांति। तिथि स्थान काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल। भारत में जनगणना कब से प्रारंभ हुई? भारत में जनगणना का प्रारंभ 1872 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचशिला से आपका क्या अभिप्राय है? इस सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। पंचशिला का सिद्धांत भारत की विदेशी नीति का आधार है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 20 जून 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच आपसी बातचीत के द्वारा किया गया। पंचशील के सिद्धांत, प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे देश का आक्रमण न करना, किसी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करना, प्रत्येक राष्ट्र के लाभ हेतु सहयोग की भावना करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की सामाजिक व धार्मिक उपलब्धि का वर्णन कीजिए। ईश्वर सर्वव्यापी, निराकार तथा एक है। उसकी पूजा का अधिकार सभी को है। सच्चे हृदय में उसकी प्रार्थना करने से वह प्रसन्न होता है। ईश्वर कर्मानुसार मनुष्य को फल देता है। मानव को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए तथा उसे मोक्ष मिलेगा। उसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांडों तथा बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा अजर और अमर है, जबकि शरीर नाशवान है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के स्वरूप एवं कारणों पर प्रकाश डालिए। असहयोग आंदोलन के स्वरूप, इस आंदोलन ने पहली बार संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया था। इस आंदोलन से ये सिद्ध हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ गिने चुने लोगों को ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्था है। आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला और कोई जगह ऐसी नहीं बची जो आंदोलन से प्रभाव से अछूत रह गई हो। आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग में सक्रिय रूप से भाग लिया। असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेजों की भ्रांत धारणा को तोड़ना था कि भारतवासियों में राजनीतिक चेतना का अभाव है तथा दासता को वे अपना भाग्य की नियति मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित है। मृत्यु दर में कमी, ऊंची जन्म दर, बाल विवाह, गर्म जलवायु, धार्मिक कारण, निम्न जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन का क्या अर्थ है? भारत में खनन व्यवसाय की विशेषता लिखिए। पृथ्वी के गर्म से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा उन उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन है। आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अधिक हो गई है कि प्रतिवर्ष उसकी आवश्यकता करोड़ों टन की होती है। इस खपत की पूर्ति हेतु बड़ी बड़ी खानों की आवश्यकता का उत्तरोत्तर अनुभव हुआ। फलस्वरूप खनिकर्म ने विस्तृत इंजीनियरिंग का रूप धारण कर लिया है।
संसार के अनेक देशों में, जिसमें भारत की एक खनन कार्य बहुत प्राचीन समय से ही प्रचलित है। वास्तव में प्राचीन युग में धातुओं तथा अन्य खनिजों की खपत बहुत कम थी, इसलिए छोटी छोटी खानें ही पर्याप्त थीं। उस समय ये खानें 100 फुट की गहराई से अधिक नहीं जाती थी। जहाँ पानी निकल आया करता था, वह नीचे खनन करना असंभव हो जाता था। उस समय आधुनिक ढंग से पंप अधिक यंत्र नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद क्या है? आतंकवाद वह वाद विचारधारा का कार्य पद्धति है जिसके अंतर्गत एक समूह या संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनहित तथा राष्ट्रीय हित का तनिक भी ख्याल न करने हेतु हिंसा या हिंसक धमकी का सहारा लिया जाता है और लोगों से आतंक फैलाने के लिए निर्दोष लोगों यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े, महिलाओं की हत्या करने, जान माल की असीम क्षति तथा आत्मघाती हमले किए जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का कहना है कि आतंकवाद केवल भारत के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। ये अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का है, निकट भविष्य में खत्म होने वाली नहीं है। आतंकवाद के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। ये राज्य या समाज के विरुद्ध होता है, इसका राजनीतिक उद्देश्य होता है, यह अवैध और गैर कानूनी होता है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए निम्न प्रयासों पर जोर देना चाहिए: सुरक्षा अभिकरणों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप की समाप्ति, खुफिया तंत्र को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता, सुरक्षा अभिकरणों को अत्याधुनिक सुरक्षा हथियारों व सुविधाओं के लिए लैस करना, नागरिकों की आतंकी चुनौतियों के प्रति जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य क्या हैं? हवाई आक्रमणों से जनधन की हानि को कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्रकृति आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना, शांतिकाल में अधिकारियों, स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना तथा अन्य सामाजिक तथा जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो तथा महामारी रोकने हेतु टीकाकरण कार्यों में सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की मानचित्र बनकर निम्नलिखित स्थानों के नाम सहित अंकित कीजिए: चौरी चौराहा, अमृतसर, चंपारण, प्रयागराज। छात्र अध्यापक की सहायता से स्वयं हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु और मौसम में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौसम, किसी निश्चित स्थान पर दिए गए समय की वायुमंडल स्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम समय समय पर स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। एक ही स्थान पर प्रातः का मौसम कुछ हो सकता है तो दोपहर व शाम को मौसम कुछ और हो सकता है। तापक्रम, वर्षों तथा हवाएं आदि मिलकर मौसम की रचना करते हैं। इन्हीं तत्वों को लघुकाल की स्थिति को मौसम कहा जाता है। जलवायु, किसी स्थान की जलवायु उस स्थान के लंबे समय के मौसम की स्थिति की औसत होती है, औसत अवस्था है। जलवायु लगभग स्थायी रहती है। जलवायु एक स्थान पर लगभग एक ही प्रकार की होती है। जलवायु तापमान एवं वर्ष आदि कारकों पर निर्भर करती है और उन तत्वों का वर्ष भर अध्ययन करके सामान्य स्थिति को निकाल लिया जाता है। जलवायु और मौसम के तत्व सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्यों कहा जाता है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 67% जनसंख्या कृषि तथा कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न है। चीन को छोड़कर भारत ही विश्व का ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या का इतना बड़ा भाग कृषि में लगा हुआ है। यहाँ जनसंख्या को भोजन, पशुओं को चारा तथा कारखानों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। हमारा औद्योगिक ढांचा कृषि के मजबूत आधार पर टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? इसके प्रमुख घटक क्या हैं? भारत में कृषि उत्पादन तथा प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हेतु किए जा रहे संगठित प्रयासों को हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित कारणों से इसका विस्तार आवश्यक है: बढ़ती जनसंख्या को उदरपूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषि पर आधारित उद्योगों को अधिकाधिक मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु कृषि पदार्थ का अधिकाधिक उत्पादन तथा उनके निर्यात में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकासशील देशों में साक्षरता दर की कमी का क्या कारण है?
साक्षरता दर की कमी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या अधिक होने के कारण भी लोगों की शिक्षा सुलभ हो पाना कठिन है। विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ नहीं होती, जिससे आवश्यकताओं और शिक्षा का व्यय नहीं हो पाता। देश की जनसंख्या के अनुपात में ना तो विद्यालय है और ना ही शिक्षक है, जिससे शैक्षिक स्तर पर वृद्धि नहीं हो पा रही है। विकासशील देश शैक्षिक संसाधनों के अभाव में साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। गुट निरपेक्षता की नीति क्या है? इसके प्रवर्तक कौन है? इसका प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ? गुट निरपेक्षता की नीति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए, शांति व्यवस्था हेतु प्रयास किए जाए, राष्ट्रवाद, संप्रभुता तथा आत्मसम्मान की रक्षा की जाए, आर्थिक विकास हेतु प्रयास किया जाए। इसके प्रवर्तक भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। गुट निरपेक्षता आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।